प्राचीन शास्त्रों में गौ माता को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आधार माना गया है। उन्हें केवल एक पशु नहीं बल्कि चलता फिरता मंदिर कहा गया है, क्योंकि मान्यता है कि उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। स्वयं कामधेनु का स्वरूप मानी जाने वाली गौ माता पृथ्वी पर दिव्यता और पोषण का साक्षात प्रतीक है। इसीलिए कहते हैं, जिस घर में गौ का सम्मान होता है वहां समृद्धि कभी खत्म नहीं होती। उनकी सेवा करने से न केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। दान पुण्य का मार्ग भी गौ सेवा से होकर गुजरता है। लेकिन एक पौराणिक कथा ऐसी भी है जहां स्वयं गौ माता ने 5 ऐसी वस्तुएं बताई जिनका दान करने से पुण्य के स्थान पर भयंकर गरीबी, अशांति और दुर्भाग्य जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। आइए उस दिव्य संवाद को सुने और जाने कि वे कौन सी वस्तुएं हैं। सनातन धर्म में गौ माता को केवल एक पशु नहीं बल्कि समस्त देवताओं का निवास स्थान और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। उनकी सेवा से जीवन में समृद्धि और शांति आती है। इसी आस्था के साथ एक बार एक आर्षि पूरी श्रद्धा से गौ सेवा में लीन थे, पर अचानक उनके जीवन में कड़ाके की गरीबी आ गई। भूमि, धन, अनाज सब खत्म सा हो गया। जो आश्रम कभी ज्ञान और दान के लिए प्रसिद्ध था, वहां अब केवल सन्नाटा और अभाव था। हे करुणामयी माता, मैंने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। फिर कौन सा ऐसा कर्म हुआ कि मेरा घर संसार ही उजड़ गया? मेरा मार्गदर्शन करें। हे अर्शिवर, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, परंतु अनजाने में तुमसे एक भूल हुई है। दान धर्म का सर्वोच्च रूप है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें दान करने से घर की समृद्धि का चक्र टूट जाता है और लक्ष्मी रूठ जाती है। गौ माता बोली, वत्स, सबसे पहले याद रखना, टूटा हुआ बर्तन कभी दान मत देना। टूटा बर्तन टूटे भाग्य का संकेत होता है। यह दानदाता और दान लेने वाले दोनों के लिए दुर्भाग्य लाता है। शास्त्रों में एक कथा है, एक सेठ ने अनजाने में एक दरिद्र ब्राह्मण को चटका हुआ गड्ढा दान कर दिया। कुछ ही समय में सेठ का सारा व्यापार ठप्प हो गया और वह स्वयं दरिद्र हो गया। टूटा बर्तन देने का अर्थ है अपनी समृद्धि में दरार डालना। ऐसा दान करने से घर में आर्थिक कर्ज बढ़ता है, तिजोरी खाली होती है और लक्ष्मी का निवास समाप्त हो जाता है। इसलिए जब भी बर्तन दान करें तो वह नया और साबुत हो, ताकि आपके घर में भी बरकत बनी रहे। दूसरी वस्तु है बुरा या सड़ा गला भोजन। ऐसा भोजन दान करना देवताओं और पितरों का घोर अपमान माना गया है। यह अन्न का अनादर है जो जीवन देता है। गौ माता ने कहा, जो भोजन स्वयं न खाया जा सके वह किसी को देना महापाप के समान है। याद रखो, जैसा अन्न दान करोगे वैसा ही मन बनेगा। बासी भोजन देने से आपके विचार भी मलिन होते हैं और घर की शांति भंग होती है। इससे घर में रोग और बीमारियां फैलती हैं, परिवार में झगड़े और कलह बढ़ता है और अकाल जैसी परिस्थिति बनती है। सदैव ताजा और शुद्ध भोजन ही दान करें, इससे आपके घर में अन्नपूर्णा का वास बना रहेगा। तीसरी वस्तु है फटे पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल। शनिदेव का संबंध पैरों से माना गया है और टूटे जूते दान करना शनि के प्रकोप को निमंत्रण देना है। यह धनक्षय का बड़ा कारण माना गया है। गौ माता ने समझाया, जूते दान करने से परिवार की प्रतिष्ठा गिरती है और दाता का भाग्य भी पैरों तले कुचल जाता है। जब आप किसी को चलने के लिए टूटा सहारा देते हैं तो आपकी अपनी जीवन यात्रा में भी बाधाएं आती हैं। इससे आपके बनते काम बिगड़ने लगते हैं और संघर्ष बरच जाता है। यदि जूते दान करने ही हैं तो नए या पहनने योग्य स्फा पीएच में दें, ताकि आपके मार्ग की बाधाएं दूर हों। गौ माता ने स्पष्ट कहा, वत्स, चौथी वस्तु है गंदे, फटे या पहने हुए कपड़े। कपड़े दान करो, परंतु स्वच्छ और साफ। मैले वस्त्रों का दान राहु के अशुभ प्रभाव को बढ़ाता है। गंदे या पसीना लगे कपड़े दान करने से उस वस्त्र से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा दान लेने वाले तक पहुंचती है, जिसका पाप दाता को लगता है। इससे घर में असुख और अशांति फैलती है, हर कार्य में लगातार बाधाएं आती हैं और बेवजह आर्थिक नुकसान होता है। हमेशा धुले हुए और साफ सुथरे वस्त्र ही दान करें, इससे आपका जीवन भी निर्मल बना रहेगा। और पांचवी वस्तु, जिसका दान सबसे खतरनाक माना गया है, वह है आधा जला हुआ दीपक या खंडित मूर्ति। गौ माता ने चेतावनी देते हुए कहा, दीपक प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है।
उसकी अधूरी बुझती हुई लौ दान देने का अर्थ है कि आप अपनी खुशियों की लौ स्वयं ही बुझा रहे हैं। यह अपने सौभाग्य को दूसरे के हवाले करना है, वो भी खंडित रूप में। ऐसा दान करने से जीवन में अचानक धन हानि होती है, चलता हुआ व्यापार बंद हो सकता है और घर परिवार में अंधकार फैलता है। दान में हमेशा पूर्णता का ध्यान रखें। अखंड दीपक या साबुत पूजन सामग्री ही दान करें ताकि आपका जीवन भी प्रकाशमय बना रहे। होशी ने गौ माता के बताए 5 नियमों का पालन किया और कुछ ही समय में उनके घर में सुख समृद्धि लौट आई। शास्त्रों में कहा गया है, दान वह करो जो शुद्ध हो, अच्छा हो और सम्मान देने योग्य हो। अशुद्ध दान पाप का कारण बनता है। तो दोस्तों, गौ माता द्वारा बताए ये 5 दान हम इसलिए नहीं सुनते कि डर जाए, बल्कि इसलिए कि दान का अर्थ है सम्मान, प्रेम और पवित्रता।